सुता लगत बबुला को अति प्यारी जवाब दिया कि तू मेरा बेटा ही है। मैंने तुझे कुआरे पे पैदा किया था और लोक लाज की वजह से मैंने तुझे बहा दिया था लाला। करड़ बोले माँ इतनी बड़ी बात। अरे मैया जब तूने मुझे पैदा ही किया था तो कुछ छोटा सा काम और कर देती क्या? जब पैदा किया ही था तो तू मुझे गला घोंट के मार देते, ये दिन देखने को नहीं मिलता। करड़ और मैया कुंती दोनों रोए। माँ तू हमें बता क्या बात है, काहे को आई है? अच्छा ये जो बाण थे जो लेने आई थी कुंती, ये बाण परशुराम जी ने करड़ को तब दिए थे जब ये करड़ छुप कर के परशुराम जी के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहा था। परशुराम जी का नियम था ये ब्राह्मणों के अलावा क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराते थे। क्यों? क्योंकि इनके पहले शिष्य हैं, पहले क्षत्रियों में पितामह भीष्म, ये परशुराम जी के शिष्य हैं। तो इन्होंने जब परशुराम जी को विद्या, परशुराम जी ने जब इन्हें अध्ययन कराई तो ये निपुण थे विद्या में। भीष्म जी एक समय वो आया परशुराम जी और भीष्म जी को युद्ध करना पड़ा। तो चेला और गुरु जब आपस में लड़े गए तो चेले ने गुरु को हरा दिया। अब जब परशुराम जी भीष्म पितामह से हारे गए तो प्रण करो है कि आज जे हराए रे कल कोई और क्षत्रिय आवेगो वो हरावेगो, इससे बढ़िया मैं क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। लेकिन ये करड़ छुप कर के विद्या अध्ययन कर रहा था। एक दिन की बात, ध्यान देना दादा, बैठे हुए थे करड़, अचानक परशुराम जी आई गए और आए के पास हम बैठे।
बातें होने लगी और परशुराम जी बातें करते करते कर्ण की जंघा पर सर रखे सो गए। अब समय काफी हुआ, एक भमरा आया, भमरा ने कर्ण की जंघा को काट लिया। रक्त बहने लगा, दर्द होने लगा, लेकिन कर्ण सोचने लगे कि अगर मैंने जंघा को हिला दिया तो गुरुजी की नींद खुल जाएगी। अगर गुरुजी की नींद खुल गई तो सब व्यर्थ ही है। अब वो भमरा जंघा में घर बना रहा है, रक्त बह रहा है, चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन महाराज क्या मजाल जो कर्ण मुंह से कुछ भी बोल ले, नींद न खुल जाए। अचानक परशुराम जी के नेत्र खुले तो चेहरा लाल है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। रक्त को देखा परशुराम जी व्याकुल हो गए। अरे कर्ण, ये रक्त कहां से आया? बोले गुरुदेव भमरे ने काटा है। अरे इतना दर्द सहन कर लिया, बताया भी नहीं। हाँ, आपकी नींद खुल जाती। समझ गए परशुराम की जस सामर्थ्य का ब्राह्मण के बेटा में ना हो सकते। हमें जो मालूम पड़ रही है ब्राह्मण को बेटा ना, ये क्षत्रिय है। पूछा तो कर्ण ने बताया। महाराज प्रसन्न होकर के बाण दिए और कहा है जाओ ये बाण ले जाओ, इन बाणों को लेकर के आप कहीं भी विश्व में विजय प्राप्त कर सकते हैं। वही बाण मैया कुंती मांगने के लिए आई तो बोले हैं कर्ण मां, खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु मन की का, खोलो खोलो। मैया तू मुझे अपना आशीर्वाद दे सकती है, मुझे पता है कि तू बिना मतलब के ना आई। कुंती बोली वो ना मान रहे हो तो एक काम करो लाला, जो परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण हैं वो आप मुझे दे दो। अब समझे कि मौत को सामान लेना आई है। लिए 5 बाण, चली है मैया कुंती। दादा एक बात याद रखना, कर्ण के पास में एक वज्र शक्ति थी। इस वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे भी होता उसकी मृत्यु हो जाती। भगवान को अच्छे से पता था तो भगवान ने जवाब दियो है अर्जुन को के अर्जुन कुछ भी करना, लेकिन एक बात मेरी मान लेना। कौन सी? आप सबसे पहले युद्ध करने नहीं जाएंगे। फिर कौन जाएगा? बोले कोई भी जाए, क्योंकि अगर आप पहले चले गए तो वज्र शक्ति है वहां, आपकी मृत्यु हो जाएगी।
कोई बलशाली योद्धा भेजो जो आमने सामने कौरवों से टक्कर ले सके। ठीक है, किसे भेजा जाए? तो महाराज पता है किसे भेजा? भीम का बेटा है घटोत्कच, उसे भेजा, जाओ युद्ध करो। भीम का बेटा जब गया तो बाई समय पे जिधर को घुसता है ना उधर मैदान साफ कर देता है। आखिर भीम का बेटा है, सब कर्म कर दिए, कौरवों के मारने में लगा है। सोच रहे हैं ओ दादा बता दें कि जैसे कर्म इंसान के होते हैं फल भी वैसा ही मिलता है। एक उदाहरण आता है कि अगर एक बाग है, उस बाग में आम लगे, आम, और आम को आंखों ने देखा तो आंखें देख सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने। मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, तो स्वाद लिया जिह्वा ने। अब जिह्वा स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, रखा पेट ने। अब बाग का माली आया, उसने आकर के डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई, है ना? तो उसकी तो कोई गलती नहीं थी, इतने सारे काम तो हाथ पैर मुख ने जिह्वा ने किए, तो पीठ फालतू में ही पिट गई। लेकिन भक्तों जब पीठ पे डंडा पड़े तो आंसू कहां से आए? आंखों से। और देखा किसने था? आंखों ने। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप अपने चित्त को संयम रखिए, यानी कि जो आंखें हैं ना, आंखों को संयम रखिए। अगर आप गलत देखेंगे, आप अगर गलत देखेंगे तो गलत ही करेंगे। अच्छा देखिए तो अच्छे मन में विचार आएंगे। जैसे अगर कोई आप गलत चीज देखेंगे तो मन में वही चलेगा, दिमाग में वही चलेगा। और अगर चित्त बिगड़ा, ध्यान देना, अगर चित्त बिगड़ा तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई। फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, कोई दरवाजे पे भी नहीं बैठने देगा अगर चरित्र बिगड़ गया। तो चित्त को संयम रखिए। जीवन में आप कुछ भी न कमा पाओ तो दो चीजें जरूर कमा लेना। पहली है इज्जत, दूसरा है व्यवहार। इज्जत है तो चार आदमी आपको बैठने देंगे, और व्यवहार है तो अगर कोई भी कार्य आपके यहाँ हो रहा है तो आपके दरवाजे पर लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। पैसा कितना भी कमाओ उसके साथ साथ व्यवहार भी कमाओ, क्योंकि मरघट पे 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। जहां मरने के बाद इंसान पहुंचता है उस जगह का नाम है शमशान। सम्माने बराबर और शान, जहां जाके सबकी शान बराबर हो जाए उस जगह का नाम होता है शमशान। लिखा है